डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के संदेश लेने जा रहे हैं। देखते हैं किसके लिए क्या रीडिंग होने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Six of Wands, King of Wands, Ace of Swords, Page of Cups, Three of Wands, Judgment, Five of Wands, and Five of Cups, King of Pentacles। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ 3 टाइप की एनर्जीज हैं। बिल्कुल ना के बराबर जो है एयर एलिमेंट और कप एलिमेंट उसके बाद है, और ज़्यादातर जो एनर्जी यहाँ पर है वो है फायर एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं। आप एक लंबे टाइम से शायद ये मतलब रीडिंग जो मुझे इंडिकेट कर रही है वो किसी रिलेशनशिप की तरफ है, कि कोई रिलेशन था जो आपके बहुत करीब था, जिसे आप मतलब चाहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी विश फुलफिलमेंट ही था। जो रिलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक दिली इच्छा थी कि आपके दिल के बहुत करीब है, और बहुत प्यार से आपने उसे मतलब हैंडल किया। आपकी तरफ से बहुत अच्छे से हैंडल हुआ, लेकिन सामने से मुझे इतना नहीं दिख रहा, जिसके कारण कहते हैं ना, अगर मैं यहाँ बात करूँ सामने मतलब अगर दूसरे मतलब जो सामने जो भी आपके पार्टनर होंगे उनकी, तो काफ़ी मुझे वो थोड़ा सा कहते हैं ना इगोस्टिक और स्टबन लग रहे हैं, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो एक तरह से कहते हैं ना इमेच्योर एनर्जी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो काफ़ी सुलझे हुए, मतलब ये कहते हैं ना कि हाँ मतलब अच्छे सुलझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, दिमाग काफ़ी है, वेल सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो नेगेटिविटी है ना, वो जो है ना आपकी कहते हैं ना बीच में आई होगी, रिलेशन के बीच में वो नेगेटिविटी जो है ना वो मेन रीज़न बनी
इस रिलेशन के टूटने को कह सकते हैं या फिर ख़राब होने को कह सकते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब या तो कहें कि लड़ाई झगड़ा रहा होगा, है ना, या फिर कहा सुनी होती है कि ऐसे टाइप की, या तो बहस से कहा सुनी या फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है कि रहा हो आपके बीच में। तो इस चीज़ से जो है ना आपको काफ़ी मतलब कहते हैं एक तरह से यूँ कह ले कि आघात, है ना, कि काफ़ी दुखों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी कही गई होंगी जो शायद आपसे मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, है ना। जब भी कभी आपके बीच में मतलब ऐसी हुई होगी कि लड़ाई झगड़ा हुआ या बहस हुई है जो भी, तो आपने कोशिश की होगी हमेशा उस चीज़ को मतलब उनको समझाने की या फिर उनको मतलब पेशेंस के साथ हैंडल करने की, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ, आपके ऊपर ही उल्टा पड़ा, है ना। तो इस बीच में जो आपके साथ यहाँ पे देखिए ना कि काफ़ी मतलब उनमें जो नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिविटी मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके अंदर है ना, लेकिन उनके सराउंडिंग भी नेगेटिविटी कम नहीं है ना। मतलब कोई ना कोई उनके करीब ऐसा था जो चाहता ही नहीं था कि ये इस रिलेशन में आगे बढ़े, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके कान भरे गए या फिर इनको ऐसी बातें बोली गई जो कि वो थी ही नहीं असल में, है ना। जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं वो उनको दिखाया गया, ताकि उनकी वो कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठे बन के है ना जड़ में बैठ के जड़ें खोदते हैं, देखिए ना। अब ये तो इनसे अनजान है, इनको तो ये लगा कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये शुभ चिंतक की आड़ में जो ये छुपे रुस्तम बैठे हैं ना, यही जड़ें खोद रहे हैं, ये इनके कान भर रहे हैं। तो ये जो अभी जहाँ पर ये मतलब कहते हैं ना कि या तो यूँ कहें कि जहाँ ये रहते हैं या फिर जहाँ इनका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी दोनों ही जगह इनके सराउंडिंग जो पीपल्स है ना वो पॉजिटिव नहीं है। तो जब 24 घंटे आप एक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना असर तो आता ही है। वो कहते हैं ना कोयले की खान से निकलो तो आप बचे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं कालक का दाग तो आएगा, है ना। कोयले की खान में से कोई ऐसे तो नहीं निकल सकता ना कि सफ़ेद सफ़ेद निकल जाए, तो कहीं ना कहीं तो कालक के दाग आते ही हैं। यहाँ सेम वही बात है कि ये ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन जो सराउंडिंग है ना वो इनको ठीक नहीं रहने दे रही। अब 24 घंटे जब इनके कानों में ये देखिए ना, कानों में 24 घंटे अगर बातें वो बोली जाएंगी जो असल में कहते हैं ना रियलिटी में है ही नहीं, कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन बस वही है, ये इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है, इन्हें लगता है कि मेरे शुभ चिंतक हैं इसलिए मान रहे हैं। इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या आप जो बोल रहे हैं उसको कभी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की आपके पार्टनर ने। बस यही एक वजह रही कि उनकी सुनी और मान ली, है ना। दुखों की वजह यही रही। तो अब जो है कहते हैं ना इतने सब के बाद आपको शायद काफ़ी मतलब उस कहते हैं ना दुख का सामना कि अब कहाँ जाए, है ना, वो वाली कंडीशन होगी कि सब कुछ तो यहाँ पर हमने मतलब कहते हैं ना सब कुछ तो यहाँ मान रखा था, इन्हें मान रखा था। अब एट ए टाइम एकदम से ऐसा दिखा कि ऐसा लगता है ना कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि एकदम से सड़क पे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी कहते हैं ना कोई भी एंड प्रॉपर एंड नहीं होता, हर एंड के बाद एक शुरुआत होती है, हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता ही है। और अंत होता भी किस लिए, इसीलिए तो कि वो अच्छा नहीं था, इसलिए उसको एंड हो जाना चाहिए और एक नए की शुरुआत करनी चाहिए, न्यू बिगिनिंग। कि कभी कभी है ना हम लोग जो है ना एक इच्छाएं तो बना लेते हैं, हमें
हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना वो सही हो। हमें तो हर चीज़ सही लगेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो दिख रहा होता है वो सही होता है, कभी कभी जो हम नहीं देख पाते हैं वो सही होता है। तो सही और गलत हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, ये तो डिवाइन डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तभी तो यहाँ जजमेंट का कार्ड है। कहते हैं ना कि जब आपने इतनी अपनी एनर्जी दी, इतना टाइम दिया उस रिलेशन को जो आपके लिए था ही नहीं, है ना, तभी तो इतना दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ भी कहते हैं ना एंड नहीं है। सब देखिए ना, ये देख रहे हैं कि ये इसको 3 कप को कि ये तो गिर गए, इनका देखो नहीं पानी निकला हुआ है बाहर। अब इनको लगता है कि ये कप जो है ना, मतलब पिछला जो अब तक हुआ इसी के बेस पे ये इसको जज कर रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रभु एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो खिड़की साथ में खोलते हैं। 2 कप अभी हैं, बस ये देख नहीं पा रहे हो। तो आपको चाहिए कि ठीक है, जो इच्छा आपने की थी वो आपकी नहीं पूरी हुई, तो हो सकता है वो आपके लिए थी ही नहीं, हो सकता है रॉन्ग डिसीजन रहा हो, है ना। इसीलिए तो आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। पर ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है ना। देखिए अभी 2 कप हैं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। तो एक बार थोड़ा सा लाइफ में पलट के देखिए कि अभी कुछ बहुत कुछ आपके पास है। किसी एक के आने से या किसी एक के जाने से कोई जीवन का अंत नहीं हो जाता, है ना। और ना ही ऐसा है कि अब आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, अभी यहाँ पर क्या है ना, एक ब्रिज तैयार किया गया है कि इनको लीजिए, खुशियाँ अभी हैं आपके पास, बस आप देख नहीं पा रहे। इनको लीजिए और एक ब्रिज पार कीजिए, है ना। अभी आपको बहुत दूर जाना है। अभी कहते हैं ना, भगवान ने एक ब्रिज भी तैयार किया साथ के साथ कि अभी बहुत खुशियाँ हैं आपके पास, बहुत कुछ है अभी, बस आप इनके चक्कर में उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने आपको एक ब्रिज दिया है जिसको पार करके आपको अपनी लाइफ में, देखिए ना पीछे सब कुछ है, आपको वहाँ जाना है, खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं आपका। तो इसे अंत ना समझें, इसे शुरुआत समझें और ये समझें कि प्रभु ने आपके साथ जजमेंट किया है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। तो इसे एक सबक के रूप में लीजिए, है ना, या प्रभु का न्याय देखिए, या इसे यूँ समझिए कि ये शायद हमारा एक रॉन्ग डिसीजन था। और अपने पास्ट को भुला के आगे बढ़िए। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए उन्हें भूल जाइए। भैया ना, देखिए इतना कुछ हुआ उसके बाद है ना, इतना कुछ जो भी लड़ाई झगड़े जो भी कहा सुनी हुई होगी, आगे बढ़िए, भुला दीजिए, है ना। अब तक कहते हैं ना कि आपने जो इच्छा थी आपकी, आपने उसका खूब इंतज़ार भी किया ही है ना अपनी लाइफ में। एक लंबा टाइम आपने उसको दिया कि आपने उनका वेट किया कि ठीक है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कोई फ़ायदा नहीं है। जो एक चीज़ ही आपके लिए बनी ही नहीं है उसका इंतज़ार क्यों करें। आगे बढ़िए, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, है ना। अब इतना सब कुछ होने के बाद कहते हैं ना, जो आप एक जजमेंट का जो एक इंतज़ार कर रहे थे ना, और अब न्याय आपके साथ हो रहा है, जीत आपकी ही होने वाली है, क्योंकि आपने कुछ गलत थोड़ी किया था। हाँ, डिसीजन रॉन्ग था,
लेकिन आपका प्रोसीजर, या फिर यूँ कहें कि आपने जो एक तरह से उनको टाइम दिया, भाव दिया, एनर्जी दी, वो गलत नहीं थी, वो प्योर थी, है ना? वो तो प्योर थी ना। डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। और आपकी वही थी, आपकी इंटेंशन प्योर थी, तभी तो भगवान आपके साथ हैं आज। जजमेंट आपको मिल रहा है ना? एक लंबा टाइम जो आपने इंतज़ार किया, इतना सब कुछ फेस करने के बाद जो आपने इंतज़ार किया, जो अपने प्रभु से आपने बोला कि प्रभु मेरी तरफ से जब मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैंने कभी कुछ किसी का गलत सोचा नहीं, तो मेरे साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, न्याय आपको मिल रहा है। अब ये सब जो भी कहा सुनी थी, जो भी आपके साथ बुरा आपको लगा, आप हर्ट हुए, आप नेगेटिव एनर्जी में भी गए, है ना? तो उन सबसे बाहर आने का टाइम आ गया। अब इन सबसे बाहर आ जाइए, न्याय आपके साथ हो रहा है, आगे बढ़िए। प्रभु जी ने एक नई बिगिनिंग जो आपको प्रभु दे रहे हैं कि नई शुरुआत कीजिए, डरिए मत, है ना? जब तक आप अपने आप को एक नेगेटिविटी के दायरे में घेर के बैठे थे ना, उन सब से बाहर आइए। ये जो आइसोलेशन की कंडीशन आपने अपने लिए बना रखी थी ना, उसे हटाइए, बाहर आइए। कहते हैं ना, सूरज की रोशनी जो होती है ना, वो हर नेगेटिविटी को दूर कर देती है। प्रभु आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, आपको चलना है ना? तो अंदर मत बैठे रहिए। कहते हैं जो आइसोलेशन का आपने अपने लिए एक दायरा बना रखा था ना, उसे तोड़िए, बाहर आइए, एक न्यू बिगनिंग कीजिए। जीत आपकी होने वाली है। आप जीत के हकदार हैं। इतना इंतज़ार जो आपने किया, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर थी, है ना? तभी तो आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आप उस चीज़ के हकदार हैं, आपको जीत मिलनी चाहिए, और वही प्रभु आपको दे रहे हैं। लेकिन वो जीत आप देखेंगे कैसे? एक न्यू बिगनिंग कीजिए, आगे बढ़िए। आप यहाँ देख पा रहे हैं पीछे, जैसे कि होता ना कि एक बारात जा रही होती है ना? देखिए पीछे सब सेहरे में नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब दूल्हा या फिर आप जो भी हैं, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कहते हैं ना कि जब एक दूल्हा जा रहा होता तो उसके पीछे बाराती होते हैं ना, सेहरा बांधे, है ना? तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू रिलेशन आ रहा है। जीत आपकी ही होगी अगर आप सही हैं और आपकी इंटेंशन प्योर है। क्योंकि आपने, कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर किसी को चाहा है तो वो आपके लिए डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन आप सही, जो आपके लिए हकदार, आप जिस प्यार के हकदार हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाला हो सकता है। आपकी जो है ना शादी भी इन्हीं से ही तय हो आगे चल के, लेकिन आप बिगनिंग तो कीजिए। कब तक ऐसे रहेंगे आप? ऐसे तो ज़िंदगी तो रुक नहीं जाती ना किसी के लिए। तो आगे बढ़िए। आप जिस प्यार के हकदार हैं वो आपको मिलेगा, है ना? मैंने बताया ना कि हो सकता है आपकी शादी भी इन्हीं से तय हो। तो ये तो कहते हैं ना कि टाइम बताएगा कि आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रभु आपको एक शुरुआत दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। पहले आप तो एक कदम आगे बढ़ाइए, तभी तो कुछ आप अगले गिफ्ट जो आपके लिए परमात्मा ने देखे वो सोच पाएंगे, वो देख पाएंगे, है ना? अबंडेंस। कहते हैं ना कि जो भी आपने अब तक जो हार्ट ब्रेक्स का सामना किया, आपको जो भी, कहते हैं ना, इतना जो आपको चीट मिला, धोखा मिला, हार्ट ब्रेक्स हुए, बुरा भला बोला गया, जैसा कि यहाँ है ना, लड़ाई झगड़े भी रहे होंगे।
अब लड़ाई झगड़े में कहते हैं ना, कोई अच्छी बात है तो बोलता नहीं, है ना, कुछ होता है, कहा सुनी होती है, तो मन मुटाव में कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो कभी कभी सच्ची, मतलब जो सही दिल के होते, साफ दिल के होते हैं ना, उनके दिल को चुभती हैं। वो बिल्कुल सेम ऐसा ही काम करती हैं कि जो आपके दिल में एकदम तलवारों की तरह घाव कर जाती है ना। तो इतने के बाद जो आप ये मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, एक लंबे मतलब स्ट्रगल की जो कंडीशन बनी हुई थी ना आपके, अब वो ठीक होने वाली है। अब आपका जो ये स्ट्रगल है ना, अब ये दूर होने वाला है। तो मानते हैं कि आपके साथ चीट हुआ है, और छोटे मोटे नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े घाव हुए, और उनमें अपने भी होंगे। खाली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशन की ही बात हो रही है, बात है कप की। कप किसको दिखाता है ना, कप की एनर्जी रिलेशन को दिखाता है। अब वो रिलेशन कैसे भी हो सकता है आपके बिजनेस जहाँ करते हैं वहाँ के हो, उनसे आपको ये सब देखने को मिला हो सकता है कोई आपका लव अफेयर हो, उसमें देखने को मिला हो सकता है कोई आपका पार्टनर हो, है ना, लाइफ पार्टनर हो, उससे आपको देखने को मिला। तो कहते हैं रिलेशन तो हर जगह है। आप इनसे दूर भी जाते हुए नजर आ रहे थे, है ना। तो जहाँ पर आपने अपने आप को प्रभु के ऊपर सरेंडर किया ना कि प्रभु अब मैं इन सब से मतलब मेरे हिम्मत के बाहर की जो चीज़ें हैं मैं नहीं कर पाऊँगा इनसे टॉलरेट, अब आप देखिए। तो अब आपको इन सब में, इन सभी चीज़ों में जो आपको अबंडेंस आ रही है, मतलब आपको इन सब के बाद इन सब से जो प्रभु बाहर निकाल रहे हैं ना, जो आपको असली खुशी, असली जो कहते हैं ना, खुशी भी किसी अबंडेंस से कम नहीं है। आपको रियल खुशी मिलने जा रही है, जो सही में आप जिसके हकदार हैं, है ना। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, बस आप पिछला सब कुछ भुला दीजिए। जब आप पिछला सब कुछ भुला देंगे ना, कहते हैं ना, देखिए पिछला सब कुछ भुला देंगे तभी तो ये अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो इन सब से बाहर आइए और एक न्यू, कहते हैं ना, नई बिगनिंग की ओर बढ़िए। प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है, मोरालिटी। इन सब के बीच है ना कहीं आप जो है ना अपनी एक असल जो पहचान होती है ना, मुझे लगता है आप वो भी भूल गए थे। अब आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपनी जो सही आपकी पहचान है उसे पहचानिए। अपनी वर्थ को पहचानिए, तभी तो आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। वरना अब तक तो आप कहते ना अपनी खुद की ही वर्थ भूले बैठे थे। तो सबसे पहले आपको इन सब से बाहर आना, खुद को पहचानना कि आप क्या थे। अगर आपकी लाइफ में जब ये सब नहीं था तब भी तो आप कुछ थे ना, आपकी कोई पहचान थी। तो बस उसी को दोबारा याद करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को पहचान पाएंगे ना कि मैं जब, कहते ना, जब मैं यहाँ धरती पे आया था तो मेरी खुद की एक पहचान थी जो इन सब में कहीं खो गई। उस वर्थ को पहचानिए और एक न्यू स्टार्ट कीजिए। कहते ना जर्नी अब तक जो भी रही, कहते ना अब तक अगर गलत डिसीजन था, मानते हैं गलत डिसीजन था, तो उसने भले ही आपका इंटेंशन तो प्योर था ना, आपका प्यार तो सच्चा था, डिसीजन गलत था। तो उस प्यार के चलते आपने जो भी, कहते हैं ना, एक चक्र जो आपने पूरा किया,
जो इतनी लंबी जो आपने जर्नी तय की है उस प्यार को लेके, भले ही वो झूठा था, तो आपको जो है ना इतने सबक मिले होंगे उस बीच कि जो आपकी नेक्स्ट जो अब लाइफ में आपको जो रियल भगवान आपकी खुशी देने वाले हैं, आपका सच्चा साथी मिल देंगे, सच्चा प्यार देंगे, तो उनमें जो है ना अब ये गलतियां नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कह सकते हैं कि प्रभु आपको आपकी उस चीज़ के लिए, कहते हैं ना, जो प्यार आप सच्चा मांग रहे थे प्रभु से, हो सकता है वो उसके लिए तैयार कर रहे हो आपको, ताकि उसमें कोई ऐसी गलती ना हो, है ना, ताकि वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग बने रहे, ताकि वो सच्चा प्यार जो है आपके साथ जीवन भर रहे। तो इन सब को एक दुख की वजह या फिर दुख ना समझ के एक सबक की तरह लीजिए। कहते हैं जब किसी को कोई चीज़ देनी होती है ना प्रभु ने, तो प्रभु पहले उसके लिए उसको प्रिपेयर करते हैं कि आप पहले प्रिपेयर तो हो जाइए, जो आप मांग रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, क्या आप उसको संभाल पाएंगे? तो ये हमें तो नहीं समझ में आती है कि हमारे अंदर क्या है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, पर हमसे कहीं ज़्यादा प्रभु हमारे बारे में भली भांति जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। भले फिर वो बात खूबियों की हो, कमियों की हो, कुछ भी हो, ये हमसे बेहतर हमारे बारे में वो जानते हैं। तो उन्हें लगा होगा आपके बारे में कि आप शायद वो जो रियल लव आप मांग रहे हैं, है ना, कहते ना आजकल की कलयुग की दुनिया में तो रियल, कहते ना आपको असली प्यार मिल जाए। पहली बात तो ये धन्यवाद कीजिए कि आप खुश नसीब हैं, आपको वो सच्चा प्यार मिलने जा रहा है ना। आप इसके काबिल हैं तभी तो आपको प्रभु दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए कहते हैं ना तैयार भी तो करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया ना, लोग नहीं देख पाते हैं किसी को, कहते ना बढ़ता हुआ, या किसी को कुछ अच्छा मिल जाए ना, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, तो लोग ऐसे ही नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो यही सब प्रिपेयर करवाया प्रभु ने आपको, यही सब दिखाया कि ये सब हो सकता, कहते ना लोगों ने ये सब आज भी और कल भी यही करना है। प्रभु आपको यही चीज़ दिखाना चाहते थे कि जब आपको आपकी विश, आपका रियल लव, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो जब आपको मिले तो आप इन सब चीज़ों को संभाल पाए। आपको उस काबिल बनाया जा रहा है ना। कहते ना बड़ी, जब कहते ना किसी बड़ी पोस्ट के लिए हम लोग जाते हैं, किसी बड़ी नौकरी के लिए हम लोग कहते ना कि जब हम लोग वहाँ पर किसी बड़ी जॉब के लिए हम लोग अपने आप को एक तरह से नॉमिनेट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ये बड़ी जॉब मिले, है ना, तो उसके लिए इंटरव्यू आपने देखा, जितनी बड़ी जॉब उतना बड़ा इंटरव्यू, है ना। और इंटरव्यू पास करना क्या सबके लिए आसान है? हर कोई तो वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाता। तो लाखों की संख्या में लोग इंटरव्यू देने आते हैं, और क्या सब वो पार कर पाते हैं? कोई एक ही खुशनसीब होता है जो लाखों की भीड़ में उस एक इंटरव्यू को पास करता है। वही कंडीशन आज हमारे यहाँ पर है। कहते हैं ना आजकल के युग में अगर किसी को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, ये भी कम बड़ा नहीं है। ये भी किसी जो उस आपके जो कहते हैं ना सच्चा प्यार, जो आपकी सच्ची डिज़ायर थी, जो आपकी इच्छा थी,
उसको पूरा करने के लिए जो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा ना, ये भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं था। हर कोई चाहता है उसे प्यार मिले, सब कुछ मिले, लेकिन मिलता तो नहीं ना हर किसी को। ना सच्चा प्यार तो किसी खुश नसीब को ही मिलेगा। तो आपकी अगर भावना सच्ची थी तो आपने उसे पार भी किया, है ना। इन सब से आप अच्छे से भली भांति बाहर निकले। आपने अपनी पहचान या अपनी जो एक विश थी उसको चेंज नहीं किया, है ना। और उसके लिए सही बिल्कुल पॉजिटिव बने रहे। भले ही आपको वो नहीं मिला, क्योंकि वो तो आपका इंटरव्यू चल रहा था ना। आपकी असली तो यहाँ छुपी है खुशी, वो तो अब आपको मिलने वाली है। लेकिन अब तक जो आपको मिले होंगे लोग, जो आपको लगा होगा कि शायद आपको समझ नहीं रहे, वो शायद आपकी उस प्यार की कदर नहीं करते, है ना। इतना सब कुछ जो आपको झेलना पड़ा, जो आपको देखना पड़ा, है ना, वो इसीलिए था कि आप खुद पहले तो अपने आप को पहचाने। इतना आप खुद को पहचानेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। आप अपनी सेल्फ में होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। अगर आप ही अपना खो देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी असली वर्थ पहचानने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको अपने कहते हैं ना सेल्फ में लाने के लिए ये सब कुछ हुआ। तो ये सब कुछ को आप जो है ना एक अनुभव के रूप में लीजिए, इसे दुख के रूप में मत लीजिए जैसा कि आपने यहाँ किया हुआ। आप टोटली मतलब दुख में पड़े हुए, आइसोलेशन में पड़े हुए कि क्या हो गया हमारे साथ, मैंने जो चाहा वो मिला नहीं, ये वो भूल जाइए। ये सिर्फ आपको आपकी सेल्फ दिखाने के लिए कहते ना एक सब कुछ परमात्मा ने खुद किया, क्योंकि आप अपनी सेल्फ में नहीं थे, है ना। आपको आपकी पहचान बतानी ज़रूरी थी ना, ताकि आप जो आपकी लाइफ में अब लोग आएंगे आप उनको तभी पहचान पाएंगे ना। पहले आप अपनी पहचान तो कीजिए। ये सब कुछ तभी आपको देखना पड़ा। इतना सब कुछ जो हुआ ना, यहाँ मैं कहता ना कि अभी रीडिंग का एक टाइम इतना नहीं होता कि हम सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब करें, है ना। लेकिन आपके साथ कहते हैं ना ये सब कुछ हुआ, आप भली बात ही जानते होंगे, रेजोनेट कर भी रहे होंगे कि मैं क्या कह रही। तो ये सब जो था ना, ये ना तो ये ही आपकी मंजिल थी और ना ही ये एंड था, है ना। अब शुरू होगी आपकी जो रियल, जो आपकी है ना, जो आपका रियल, जो आपकी यात्रा है, जो आप चाहते थे, जो खुशियाँ चाहते थे, है ना, वो अब अब शुरू होंगे। अब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जजमेंट हो रहा है। जो आप लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो सब अब आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बाहर इस चीज़ ये कहता ना, जो आइसोलेशन की एक कमरा बना के और उसमें आपने खुद को पैक कर रखा था ना, उन दीवारों को, उनको कहते हैं ना, उन दीवारों से खुद को बाहर निकालिए। जो चीज़ आप मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे थे, वो अब शुरू हुई है। अब एंड नहीं हुआ, अब शुरू हुई है। आपको जो आप चाहते हैं प्रभु आपको वही सब कुछ, आपकी खुशियाँ, आपकी डिज़ायर, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना, वो सब आपको देने वाले हैं। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, इन सब से बाहर आ जाइए। इसे एक अनुभव के रूप में लीजिए, ताकि जो आपको जब आपका रियल लव आपकी लाइफ में आए ना, तो ये सब आपको जो एक्सपीरियंस है ना, ये तब काम आएंगे कि और कोई और आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, कोई और आपकी लाइफ में आकर बीच में आकर इंटरप्ट ना कर पाए आपकी खुशियों। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको इसलिए करवाए गए थे, ताकि आप जो है ना वो जो आप चाहते हैं उसको संभाल पाएँ और लॉन्ग लास्टिंग आप रह पाएँ दोनों साथ में।
तो इसे बैड एक्सपीरियंस ना समझें, इसे ख़त्म ना समझें कुछ भी। ये एक शुरुआत है। सबको एक अनुभव के रूप में लीजिए, जो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको एक टूल की तरह काम करेंगे, है ना। तो अपनी मोरालिटी में आइए, अपनी पहचान, जो आपकी रियल वर्थ है, आपकी पहचान है, जो आप सही में चाहते हैं, उसे पहचानिए, है ना। कहा ना, इन सब जंजीरों को तोड़िए। मैंने बोला ना यहाँ पर, ये जो आपने अपने सराउंडिंग जो एक आइसोलेशन की दीवार बना रखी है ना, जो अपने ही पैर में खुद आपने बेड़ियां बांध रखी हैं दुखों की, असल में वो दुख है ही नहीं, वो एक अनुभव करवाए गए थे आपको, है ना। उससे सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए, और उससे ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं थी। वो दुख नहीं थे, वो आपके एक्सपीरियंस थे। तो समझिए, वो रियलिटी में आइए और समझिए। अब जो आपकी लाइफ में होगा ना, जो अब आपकी लाइफ में आएंगे, जो सही पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाह रहे थे, उनसे आपकी लाइफ है ना, अब रोशन होगी। सही प्यार आपकी लाइफ में आएगा, है ना। सही खुशियाँ अब आपको मिलेंगी। इनके साथ जो आपकी, कहते हैं ना, अब तक जो आप अंधेरों में थे ना, सही पार्टनर जो अब आपकी लाइफ में आएंगे ना, इनसे आपकी लाइफ जो है ना, वो एक रोशनी की तरफ जाएगी, एक लाइट की तरफ जाएगी। तो इन बेड़ियों को तोड़िए, भूल जाइए जो हुआ, ख़त्म कीजिए। बस उन्हें एक सबक की तरह याद कीजिए, जो आपको आने वाले वक्त में एक टूल की तरह काम आएंगे। पेशेंस, तो सब्र बनाए रखिए। इन सब से बाहर आने के बाद आप सब्र कीजिए। आप कहते हैं ना, आपने जब भगवान पे छोड़ ही दिया, तो वो आपकी लाइफ में बेटरमेंट दे रहे हैं, एक शुरुआत दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी जब हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर करते हैं, या कुछ भी जब हमारी लाइफ बुरे से अच्छे की ओर जाती है ना, तो कुछ टाइम तो लगता है। कहते हैं ना, जब एक मकान ढह जाता है, उस मकान को जब हम दोबारा से बनाते हैं, नया मकान जब हम तैयार करते हैं उसी ज़मीन पे, कहते हैं ना, ज़मीन तो वही रहेगी। ज़मीन क्या है? आपकी इच्छा है। ढहा क्या? कहते हैं ना, जो बिल्डिंग गिरी वो क्या था? वो आपके बैड एक्सपीरियंस थे, छोड़ दीजिए। अब जो नई बिल्डिंग बनेगी वो होगी आपकी खुशियों की। तब उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बनने में। जब तक पेशेंस के साथ काम लीजिए, है ना, सब अच्छा होगा। जहाँ कहते हैं ना, चीज़ें हमारे हाथ में ना रह के प्रभु के हाथ में होती है ना, फिर किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वहाँ फिर 100% श्योरिटी है कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, नो डाउट। तो विश्वास को बनाए रखिए और पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। देखिए, प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया, आपके अंदर मतलब इतने स्किल्स होंगे आपके अंदर, आप इतने गुणवान हैं। आपको अंदर, कहते हैं ना, आपके अंदर भगवान ने इतने हुनर दे के भेजे हैं, इतने गिफ्ट्स दिए हुए हैं आपको, है ना। तो आप अपनी, कहते हैं ना, इन सब से बाहर आएंगे ना जब अंधेरों से, उन पे काम कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप नेचर से जुड़िए, नेचर में जाइए, आपको अच्छा लगेगा। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को जब चेंज करेंगे ना, तभी तो एक नया शुरुआत कर पाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बोला, कहते ना, पुरानी बिल्डिंग जब टूटती है उसका मलबा हटेगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो टाइम तो लगेगा ना। तो जब तक पेशेंस तो बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक, कहते हैं ना, अच्छा अब की बार जब बिल्डिंग बनेगी तो वो आपकी इच्छा से बनेगी, जो आप चाहते हैं वैसी बनेगी।
जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं वैसा बनेगा, तो टाइम तो लगेगा ना। जब तक आप अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, जब प्रभु ने आपको स्किल्स दी हैं, हुनर इतने दे के भेजे हैं, प्रभु ने आपके अंदर जो इतने गिफ्ट दिए हैं, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं, उन पे काम कीजिए, उनको बाहर लाइए, है ना। अगर आपको कहते ना बागवानी अच्छी लगती है, अब वो कीजिए, बाहर घूमने जाइए, है ना। जितना ग्रीनरी से जुड़ेंगे उतना आपको हीलिंग मिलेगी, उतना आप पॉजिटिव होंगे। तो आपके पास जो भी, जहाँ भी ग्रीनरी है, पार्क है, जो भी है, वहाँ जाइए, अच्छा लगेगा, है ना। अब जो आपकी, मैंने बोला ना यहाँ पर कि ये एंड नहीं था, ये एक शुरुआत थी। ट्रैवलिंग, आपकी लाइफ तो अब यहाँ से शुरू होने वाली है। ये तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन थी, लाइफ तो आपकी असली में अब स्टार्ट होगी। तो एंड तो वो था ही नहीं, जिसको आप एंड समझ के और इतने दुख मान रहे हैं, तो वो एंड नहीं था डियर, वो एक तरह से कहते हैं ना प्रिपरेशन थी। वो आपको तैयार किया जा रहा था आने वाले सुखों के लिए, ताकि आप उसे संभाल पाए। फ्लावरिंग है ना, अब आपके खिलने का टाइम है, एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है। तो नेचर में जाइए, देखिए यहाँ भी पिंक रोज, पिंक फ्लावर, यहाँ भी पिंक फ्लावर। देखिए अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी घड़ी में 15-15 है, इट मीन्स नई शुरुआत, है ना। तो आगे बढ़िए, न्यू स्टार्ट कीजिए, अपने आप की एनर्जी को अच्छा कीजिए, है ना। आपको ज़रूरत है खुश रहने की। ये आपकी, कोई कहते ना, ये यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ से तो शुरू हो रही है। आपको आपकी जो आज़ादी है, जो आपको आपकी खुशी है, वो मिलने जा रही है। जैसा कि इस कार्ड में है ना, वही मैंने कहा ना कि अर्थ से जुड़िए, पार्क में जाइए, घूमिए, अपने आप को खुश रखिए, गार्डनिंग कीजिए, है ना। अगर आपको पौधे लगाना अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है, वो कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप ये जो भी आपको कहते हैं ना, डिसीजन भले ही गलत हो, प्यार तो सच्चा था ना, तो उसके लिए आज आपको जो हार्ट ब्रेक्स देखने पड़े, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा उसके कारण ब्लॉक था, क्योंकि आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे थे, कुछ नया एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। आपको लगता था कि अब तो बस सब खत्म। नहीं, ये एक शुरुआत है। आप जब आप बाहर जाएंगे ना, नेचर में जाएंगे, है ना, ग्रीनरी से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, पौधे लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, है ना। आपको आपकी विजडम मिलने वाली है, ताकि आप कहते हैं ना, प्रभु आपको आपकी विजडम दे रहे हैं, आपकी आज़ादी दे रहे हैं कि आप वो चुन पाएँ जो सब चाहते हैं। आपका अब तक हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आप नेचर में जाएंगे ना, हार्ट चक्रा भी हील होगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्सेप्टेंस, देखिए मम्मी बता रहे हैं, जब तक जो भी हुआ उसको दुख की तरह ना लेके, उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, है ना। वही मैंने पहले ही आपको बोला कि वो एक एक्सपीरियंस थे जो आपको करवाए गए, ताकि आप आने वाली लाइफ को हैंडल कर पाएँ, आप उसे संभाल पाएँ। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये सब एक्सपीरियंस थे,
और एक्सपीरियंस क्यों करवाए गए, क्योंकि आने वाली लाइफ में ये आपको काम आएंगे, आपके लिए एक टूल का काम करेंगे। आप अपनी लाइफ को और बेटर की तरफ ले जा पाएंगे। मतलब उसमें अगर आप यूँ से देखो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी खराबी नहीं आएगी जब आप इन जो अब तक आपने देखा वो इसीलिए था कि आप अपनी लाइफ को जो है ना समझ पाए। तो ये सब एक एक्सपीरियंस थे, एक्सेप्ट कीजिए और इनसे बाहर आइए कि जो हुआ वो मेरे भले के लिए था और जो मुझे दिखाया गया वो मेरे एक्सपीरियंस थे। बस इससे ज़्यादा पिछली किसी बात को आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए। क्रिएशन अर्थ एनर्जी, कहा ना पेड़ लगाइए। जो भी आपको प्रभु ने स्किल्स दे के भेजे हैं, जो आप अब तक भूले बैठे थे, उन पे काम कीजिए, क्रिएट कीजिए। कुछ जो पिछला हो गया भूल जाइए, कुछ नया क्रिएट कीजिए ताकि वो आपको भी अच्छा लगे, है ना। कहते हैं ना, जब हम पुरानी एनर्जी से, कहते हैं ना, दुख से सुख की तरफ जाते हैं तो हमारी एनर्जी टोटली चेंज होती है ना। और अगर आप वही पुराने एक्सपीरियंस, वही पुराना जो आप रूटीन रखेंगे तो आप नया भी फील नहीं कर पाएंगे। नया तो तब फील करेंगे जब नया कुछ करेंगे। तो आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। क्रिएट कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। पिछला सब छोड़ दीजिए। पिछले जो आपके मतलब कहते हैं ना, जो पीछे आपके साथ हुआ, पास्ट में जो भी हुआ, जो भी आपके एक्सपीरियंस बैड रहे उस दौरान, जो भी आप करते आए थे वो सही नहीं था, तभी तो आपको वो एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस में बदले। तो अब अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, है ना। कुछ नया क्रिएट कीजिए। कहते हैं ना, कुछ नया करेंगे तभी तो कुछ नया मिलेगा। वही पुराना करते रहेंगे तो वही पुराना ही मिलेगा, है ना। नए भविष्य के लिए नए निर्माता बनिए, क्रिएट कीजिए। जो भी हुआ, देखिए, फॉरगिवनेस, पिछला जो भी हुआ ना, अपने मन में उनके लिए दुख रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप शांति के योग्य हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि उनको माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ी के लायक है। नहीं, उन्हें परमात्मा देख लेंगे। हम न्यायाधीश नहीं हैं, परमात्मा न्यायाधीश है। वो देख लेंगे, है ना। आप उन्हें माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको तो एक न्यू बिगनिंग करनी है ना। उन्हें माफ़ कीजिए, अपना दिल साफ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप शांति के योग्य हैं, है ना। तो आगे बढ़िए और अपनी शांति को, अपने सुख को गले लगाइए और फ्लावरिंग की एनर्जी में आइए। आपको खिलना है। जो भी अब तक था वो कंप्लीशन पे है, कंप्लीट हो गया, है ना। अब किसी से भी कंपैरिजन मत कीजिए कि पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में ये हुआ। कंपैरिजन मत कीजिए, है ना। अपने अंदर देखिए कि आप क्या हैं। आप शांति के काबिल हैं, है ना। आप एक अच्छी सोल है, तभी तो परमात्मा आपके साथ है ना। तो अब ऐसा कोई भी आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आप पास्ट में करते आए, है ना। खुश हो जाइए, ऐसे फूल की तरह, जैसे ये फ्लावरिंग खिला हुआ ना, ऐसे खिल जाइए, है ना। जो पिछला था सब खत्म होने वाला, नई शुरुआत कीजिए। वो ख़त्म हो गया जो था। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता ही है।
कहते हैं जितने मैसेज हमें आ रहे होते हैं, अगर हम वो बीच में आधे आपको दें और आधे छोड़ दें, वो भी सही नहीं है ना। इनर स्ट्रेंथ, अपनी अंदर की जो आपकी रियल वर्थ है, जो आपकी अंदर की स्ट्रेंथ है, मैंने पहले ही बोला ना कि आप उसे भूले बैठे। जैसा कि मोरालिटी के कार्ड में बोला गया कि आप अपनी पहचान कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं। आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो पहले तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, वापिस से उसे कहते हैं ना जगाइए। जैसा कि यहाँ लिखा है मूव बैक टू होलनेस, कि पिछला जो भी हो गया उससे मूव कीजिए। रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए एंजल्स भी यही कह रही हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचानिए, आप क्या हैं। यही मैंने आपको पहले मैसेज दिया कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी जो आपके अंदर की पावर है, जो आप अब तक खोए बैठे थे, उसको पहचानिए, उसको बाहर लाइए। लेडी वीनस कहते हैं ना सच आपके सामने आ रहे हैं। ट्रूथ इज बीइंग रिलीव्ड, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेलम। कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ फील हो रही होगी कि अब जो आपको समय आ रहा है, अब जो है परमात्मा ने आपकी सुन ली, आने वाला वक्त जो है ना वो आपको खुशियाँ लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील होता होगा, है ना। डिवाइन हीलिंग, कहा ना आपको हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को हील कीजिए, बाहर जाइए, ग्रीनरी में घूमिए, पार्क में जाइए, अच्छा खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, है ना, सब सही होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीडिंग। जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और जिनसे भी आपको लगता है कि आपके नियर एंड डियर में आप जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और एक नेक काम में आप भी इन्वॉल्व हुई। कहते ना जब आप एक नेक काम करेंगे, आप किसी और की भी हेल्प करेंगे, जैसे मेरे थ्रू भगवान ने आपकी हेल्प करवाई, आप किसी और की भी हेल्प करेंगे इसको शेयर करके, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। कल मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। जब तक भगवान आपका भला करे।